हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचे ऊपर हाथों को। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस, एक ही साथ आनी चाहिए आवाज के साथ। दोनों पैर सीधा, एड़ी पंजे खींचे हुए आसन की तरफ। दोनों हाथ घुटनों पर, बायां पैर मोड़े, घुटना आसन पर टिका हुआ और पंजा जंघा पर सटा हुआ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचे हाथों को ऊपर, बिल्कुल कोहनी सीधी हो जाए, भुजा भुजपल्ली पर सटी हुई, नाभि को अंदर रीढ़ मूल तक ले जाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आवाज के साथ आगे, पैर के दाएं बाएं रखे हथेली। दोनों हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़े, अपनी तरफ खींचे। घुटने का प्रश्न भाग आसन पर टिक जाए। नाक माथा घुटने पर, कोहनी आसन पर। घुटने को सीधा रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचे हाथों को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। श्वास को सामान्य करें, पैर को वापस। जानुसार का तीसरा भाग, एड़ी पंजे खींचे आसन की तरफ, शक्ति लगा के दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, भुजा भुजपल्ली पर सटी हुई, कोहनी बिल्कुल सीधी। बहुत बढ़िया स्थिति। श्वास छोड़ते हुए पैरों के दाएं बाएं, अधिक से अधिक गर्दन को नीचे झुकाए। पैरों के दाएं बाएं हथेली जहां पहुंचती है आसन पर टिकानी है हथेली। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़े, अपनी तरफ खींचे। घुटने का प्रश्न भाग आसन पे टिक जाए और नाक माथा घुटने पर, कोहनी आसन पर। बहुत बढ़िया स्थिति। कमर की 600 हड्डी प्रभाव में, 206 हड्डी सॉरी, रुकने का प्रयास करना है यहाँ पे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वासों के साथ हाथ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बगल से वापस, हथेली कमर के पीछे। लंबा गहरा श्वास, आंखें कोमलता से बंद। पूरी श्वास को बाहर निकालें। दूसरी हवा भरती है पेट के अंदर तो नासिका से बाहर। हर आसन के बाद आंखें बंद, श्वासों को सामान्य करना है ताकि बॉडी के अंदर प्रभाव आए। पूरी श्वास बाहर निकालने के बाद दोनों हथेली कमर के पीछे जमाएं। कोण आसन की स्थिति बनाएं। आसन के बीचों बीच में श्वास भरते हुए दोनों एड़ी पंजे आसन की तरफ खींचे और श्वास भरते हुए पूरी कमर को ऊपर उठाएं। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन। बहुत बढ़िया स्थिति। कंधे बलशाली बनते, रुकने का प्रयास।
धीरे धीरे लाना है कमर को नीचे, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं और आएंगे वज्रासन में, एक साथ मुड़ के वज्रासन में बैठें। आंखें कोमलता से बंद, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बैठे। खाना खाने के बाद इस तरह बैठना चाहिए। अगर रनिंग करके आ रहे हैं तो इस तरह बैठना चाहिए। बिल्कुल पीछे बैठें, घुटने मिलाएं, कमर गर्दन सीधी, हाथों की उंगलियां घुटने की कटोरी पे आने चाहिए, कोहनी सीधी होनी चाहिए। वज्रासन में कैसे बैठते हैं? जिस तरह कमर गर्दन सीधी, गर्दन थोड़ा उठा के नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी पीछे से सीधी होनी चाहिए। घुटनों को रिलैक्स मिलता है, आराम, घुटनों में प्रभाव। इसी तरह वज्रासन में बैठना चाहिए। पेट की प्रणालियाँ बहुत शांत होती है। ऐसे बैठने से हमारा खाना जो है, पाचन तंत्र जो होता है मजबूत होता है। वज्रासन में बैठने से हमारे पेट का जितना भी भाग होता है नीचे का, नाभि से नीचे का, स्वस्थ होता है। पाचन क्रिया बिल्कुल सही। करेंगे उष्ट आसन। दोनों हथेली पहले ही ले जाएं एड़ी पर, पीछे आधा आधा उष्ट आसन। हथेली से पहले एड़ी पकड़ ले, हाँ, ऊपर मत झुकें जिनसे नहीं होता है। हाँ, पहले एड़ी पकड़ ले, हाँ, पकड़ो, आराम से पकड़ो। पैरों में कंधों के बराबर फासला होना चाहिए, तब जाके एड़ी पकड़ी जाती है। और अगर जो ऐसे ही पकड़ोगे तो नहीं पकड़ी जाएगी। कंधों के जितना फासला, तो अपने आप दोनों हाथ एड़ी पे जाते हैं। अब जितना जा रहा है पीछे को झुकें, हाँ, दाना पीछे से नहीं, आगे से ही रख लो ऐसे हाथ। और झुके, गर्दन को झुकाएं, कमर की गोलाई बना के रुके, जहाँ तक हाथ है वहीं तक रुके। जितना हमारा खिंचाव होता है ना पूरी कमर में, जितना हो पा रहा है, धीरे धीरे आएंगे वापस आ जाए। लंबा गहरा श्वास भरें। करेंगे मंडूकासन। दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर होना चाहिए, नाभि के दाएं बाएं। खींचे श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर और पेट को अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। गर्दन को आगे खींचे, आसन की तरफ नहीं झुकानी है। रुकना है, रुकने का प्रयास।